कहानी के स्टार्ट में रिचर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में आया है। यह रिचर्ड का एक घर है और दोनों यहाँ एंजॉय करने आए हैं। रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उससे प्योर्ड नाम का एक ड्रग देता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। रात को रिचर्ड को उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के अफेयर के बारे में पता नहीं होता। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब जेनिफर घर पर होती है तो दरवाजे पर एक आदमी गन लेकर खड़ा होता है जिसको देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है। फिर वहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसके बाद जेनिफर रिचर्ड को आवाज़ देती है। रिचर्ड इन दोनों लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों कल आने वाले थे, जिसकी वजह से अब इनको जेनिफर के बारे में पता लग जाता है। रिचर्ड जेनिफर को इन सब से मिलवाता है जिसका नाम स्टैन और दिमित्री है जो हंटिंग के लिए यहाँ आए हैं। जेनिफर दोनों के साथ बहुत प्यार से बात करती है लेकिन स्टैन इसे कुछ और ही समझ लेता है और जेनिफर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रात को स्टैन और दिमित्री जेनिफर के साथ बैठे होते हैं जहां दिमित्री दूर से एक दूरबीन के साथ जेनिफर को देख रहा था। फिर इसकी नज़र प्योर्ट की तरफ जाती है और वो उसे लेने जाता है। तभी रिचर्ड वहां आ जाता है और उस ड्रग को उनसे ले लेता है। फिर रिचर्ड बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल ड्रग है, इसे लेने के बाद आदमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। वैसे ये ड्रग एनल बनाने वालों को भी लेनी चाहिए, यहाँ तक कि उसे लेने वाला खुद को भी खा जाएगा। रिचर्ड वो ड्रग जेनिफर को दे देता है और उसे छुपा कर रखने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में ही रख लेती है। इसके बाद वो म्यूज़िक प्ले करती है और रिचर्ड के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता। जिसके बाद जेनिफर स्टैन को बुलाती है और इसके साथ डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टैन जेनिफर की बॉडी को टच कर रहा था। फिर रिचर्ड वहां पर आता है और जेनिफर को लेकर बेडरूम में चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर को रिचर्ड नज़र नहीं आता, इससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो स्टैन के पास जाती है और रिचर्ड के बारे में पूछती है। फिर जेनिफर को पता चलता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है। दिमित्री ने रात को बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो अभी भी पूल में सोया होता है। आज स्टैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जेनिफर के पास उसके अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसके साथ इंजॉय करना चाहता है। लेकिन इस बात से जेनिफर घबराने लगती है। वो रिचर्ड को कॉल करती है लेकिन इस वक्त इसकी रिचर्ड से बात नहीं हो पाती। इसके बाद जेनिफर बेडरूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है जहां स्टैन उसे छुप कर देख रहा था। तभी जेनिफर उसे देख लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर स्टैन उसके पास आता है और उसके साथ सेक्स करने के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर साफ साफ मना कर देती है जिससे स्टैन को बुरा लग जाता है। अभी तक स्टैन को लग रहा था कि जेनिफर उसे पसंद करती है, लेकिन स्टैन नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ दिमित्री आ जाता है लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था होना चाहता, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद स्टैन जेनिफर का रेप करने लगता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड भी वापस आ जाता है। स्टैन उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद वो जेनिफर के पास जाता है। जेनिफर बहुत रो रही थी, वो वापस जाना चाहती थी। इस पर रिचर्ड उसे समझाता है और बाहर जाकर स्टैन को डांटने लगता है। तभी जेनिफर की आंख लग जाती है और नींद से आंख खुलने पर रिचर्ड उसके सामने होता है। वो जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कनाडा में जॉब सर्च की है। इसके अलावा वो जेनिफर को एक बड़ी रकम यानी बिग अमाउंट भी देता है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं सुनती और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए बोलती है। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेनिफर नहीं मानती और इस सब के बारे में उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देती है। इससे रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इसको थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जेनिफर डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद रिचर्ड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। तभी स्टैन और दिमित्री भी ये सब कुछ देख लेते हैं और ये दोनों भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं थी जा सकती और यहाँ तीनों उसे घेर लेते हैं। फिर रिचर्ड जेनिफर को खामोश होने के लिए बोलता है। इसके बाद वो स्टैन से उसका फ़ोन मांगता है और हेलीकॉप्टर बुलाने का बहाना करता है, लेकिन जेनिफर को इसकी टेंशन समझ नहीं आती और वो इनकी बात मान जाती है। तभी रिचर्ड अचानक से उसको धक्का दे देता है और जेनिफर एक दरख्त की टहनी पर गिर जाती है जो इसकी बॉडी के आर पार हो जाती है।
ये देखकर स्टैन बहुत डर जाता है, तो रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाती और रेप के बारे में किसी को भी बता देती तो हम तीनों को 15 साल तक जेल में रहना पड़ता। वो प्लान बताता है कि जब वो हंटिंग के लिए निकलेंगे तब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। अब स्टैन और दिमित्री को इसकी बात माननी पड़ती है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है, जबकि स्टैन और दिमित्री हंटिंग के लिए सारे हथियार तैयार कर लेते हैं। वहीं जेनिफर अभी भी टहनी पर लटकी होती है और इसकी बॉडी पर बहुत सारी चूंटियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तभी इसको अपना एयरफोन और लाइटर नज़र आता है, जो काफ़ी कोशिश के बाद अपना एयरफोन उठाती है और उसकी मदद से लाइटर को अपने पास ले आती है। इसके बाद वो टहनी के नीचे वाले हिस्से में आग लगा देती है। उसके जलने से टहनी कमज़ोर हो जाती है और जेनिफर उसे तोड़कर नीचे आ जाती है। तभी रिचर्ड और उसके दोनों साथी वहां पर आ जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जख्मी होने से उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर भी वो रेंगते हुए पहाड़ी से जाकर चिपक जाती है। अब रिचर्ड और उसके साथी वहां पर आते हैं, लेकिन उनको जेनिफर की बॉडी नज़र नहीं आती। स्टैन को लगता है कि कोई उसको लेकर चला गया है, इसलिए वो बहुत डर जाता है। इस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। इसके बाद रिचर्ड दोनों के साथ जेनिफर को तलाश करने निकल जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अब जेनिफर भी वहां से भाग गई थी। तभी इनकी नज़र जेनिफर के गिरे हुए ब्लड की तरफ जाती है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। फिर दिमित्री और रिचर्ड जेनिफर को तलाश करने के लिए अलग अलग सिमत में चले जाते हैं, जबकि स्टैन वहीं गाड़ी में ही रुक जाता है। दूसरी तरफ जेनिफर नदी में भाग रही होती है और उसे गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जेनिफर नदी में छुप जाती है, जिसकी वजह से दिमित्री उसे नहीं देख पाता और आगे चला जाता है। फिर जेनिफर किसी तरह से नदी से बाहर आती है। तभी उसे दिमित्री दिखाई देता है, जो टॉयलेट करने में बिजी था, जिसका फ़ायदा उठाकर जेनिफर छुपकर वहां से भाग जाती है और उसकी राइफल लेकर उस पर ही पॉइंट कर देती है। लेकिन राइफल में बुलेट लोड नहीं थी, इसलिए जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। इसके बाद दिमित्री उसे मारकर नीचे गिरा देता है और स्टैन को इस बारे में बताता है। ये सुनकर स्टैन को राहत की सांस आती है और वो म्यूज़िक सुनने लगता है। अब दिमित्री जेनिफर को पानी में डुबा कर मारने लगता है, लेकिन इसी दरमियान जेनिफर उसका चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल चाकू को उसकी आंख में घुसा देती है। इससे दिमित्री का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और वो तड़प कर वहीं ही मर जाता है। इसके बाद जेनिफर चाकू निकाल लेती है और दिमित्री की बॉडी पानी में डूब जाती है। अब जेनिफर इसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। रास्ते के दरमियान ही उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर को वहां से पैदल ही जाना पड़ता है और वो वहां किसी गार में ही छुप जाती है। जेनिफर वहां पर आग लगाती है और बैग में रखा हुआ सामान चेक करती है। इसमें से जेनिफर को एक बियर कैन मिलती है और वो उसे पी लेती है, क्योंकि काफ़ी वक्त से उसने कुछ खाया नहीं था। लेकिन जेनिफर को अब बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए वो रोने लगती है। तभी उसे रिचर्ड के दिए हुए ड्रग के बारे में याद आता है, जिसको जेनिफर ने अपने लॉकेट में रखा होता है। वो जैसे ही इस ड्रग को खाती है तो जेनिफर पर उसका असर होने लगता है। पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे दर्द महसूस नहीं होता। फिर जेनिफर चाकू निकालती है और अपने पेट पर बने जख्म को थोड़ा बड़ा कर लेती है। इस वक्त जेनिफर को ड्रग की वजह से कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद वो आसानी से लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देती है, लेकिन अब वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, यानी कि खून बहने लगा था। इसलिए वो बियर कैन को गर्म करती है और पिघलाकर उससे वहाँ पर चिपका देती है। इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। इसके बाद जेनिफर वहीं रेस्ट करने लग पड़ती है। सुबह होने पर रिचर्ड वापस आ जाता है और एक मरे हुए जानवर को स्टैन की जीप के ऊपर फेंक देता है, जिसको देखकर स्टैन कुछ देर के लिए डर जाता है। फिर वो नदी किनारे जाकर मुंह धोने लगता है। तभी वहाँ दिमित्री की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर स्टैन बहुत ही डर जाता है और जीप में आकर बैठ जाता है। इसी वक्त स्टैन को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब रिचर्ड भी डेड बॉडी को बाहर निकालता है
और उसमें पत्थर बांध देता है। फिर दोनों मिलकर उसे नदी में डुबा देते हैं ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। स्टैन सारी बातों की वजह से रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है। तब रिचर्ड पंच मारकर उसका नाक तोड़ देता है, जिससे स्टैन का बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं और फिर जेनिफर की भी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि इसका जख्म भर चुका है और वहाँ पर बियर कैन का निशान भी बन गया है। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड सामने से आकर इस पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे जेनिफर अब कुछ नहीं कर सकती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है। लेकिन फिर पता चलता है कि यह सब तो जेनिफर का ड्रीम था, जो कि ड्रग की वजह से उसे आया था। होश में आने के बाद उसके जख्म ठीक हो चुके थे। इसके बाद वो सारे हथियार लेकर बाहर आ जाती है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखने की कोशिश करती है ताकि उसे रिचर्ड और स्टैन के बारे में पता चल सके। इधर रिचर्ड और स्टैन को वो गाड़ी मिल जाती है जिसे जेनिफर लेकर भागी थी, लेकिन जेनिफर इनको कहीं भी नज़र नहीं आती। इस पर रिचर्ड स्टैन के साथ अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने का प्लान बनाता है। रिचर्ड वहां से ईस्ट की तरफ चला जाता है, जबकि स्टैन मिरर में अपने जख्म को देखने लगता है। तभी इसका रिफ्लेक्शन जेनिफर देख लेती है और उसे स्टैन की लोकेशन का पता चल जाता है। जब स्टैन वहां से निकलता है तो जेनिफर उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्टैन की जीप का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेता है और बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है। तब इसका फ़ायदा उठाकर जेनिफर उसे शूट करती है, लेकिन नीचे गिर जाने की वजह से इसका निशाना मिस हो जाता है और गोली स्टैन के शोल्डर पर लगती है। फिर जेनिफर जब देखती है तो स्टैन गाड़ी के पास नज़र नहीं आता, इसलिए वो उसे तलाश करने गाड़ी के पास जाती है। फिर उसे पता चलता है कि स्टैन वहाँ से भाग रहा है। इसके बाद वो इसके ब्लड को फॉलो करने लगती है, लेकिन स्टैन भी समझ जाता है कि ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उसे तलाश कर लेगी। इसीलिए वो किसी कपड़े से अपने जख्म को बांध लेता है और इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। जेनिफर जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे आगे ब्लड नज़र नहीं आता। अब स्टैन पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया था और छुप गया था, जबकि जेनिफर उसे तलाश करते हुए आगे चली जाती है। तभी स्टैन नीचे आता है और पीछे से जेनिफर को शूट करता है, लेकिन इसका निशाना मिस हो जाता है और गोली जेनिफर के कान को जख्मी करते हुए निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है और स्टैन उसको फॉलो करने लगता है। तब जेनिफर टॉर्च की गिलास तोड़कर रास्ते में गिरा देती है, जिसे स्टैन नोटिस नहीं कर पाता और गिलास के टुकड़े से उसका पैर जख्मी हो जाता है। इससे स्टैन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर भी वो पूरी हिम्मत से गिलास को अपने पाँव से निकाल देता है। इसके बाद वो वापस अपनी जीप में आता है और उसकी मदद से जेनिफर को फॉलो करने लगता है। लेकिन जेनिफर को पता चल जाता है कि स्टैन गाड़ी लेकर आ रहा है, इसीलिए वो रास्ते में गन लेकर खड़ी हो जाती है। स्टैन जैसे ही वहां आता है जेनिफर उसे शूट करने लगती है। इसी दरमियान जेनिफर के दो निशाने मिस हो जाते हैं और स्टैन इसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है, लेकिन तीसरी गोली सीधी स्टैन के सर में लगती है और इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी जीप लेती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैन के वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी स्टैन वापस नहीं आता। इससे रिचर्ड समझ जाता है कि स्टैन भी मर चुका है। इसके बाद रिचर्ड अपने घर वापस आ जाता है। अब रिचर्ड यहाँ पर एक लम्हा भी रुकना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने पायलट को कॉल करता है और उसे हेलीकॉप्टर लेकर आने के लिए बोलता है। अब रिचर्ड शावर लेने चला जाता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वो गन लेकर अंदर और बाहर चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे कोई भी नज़र नहीं आता। इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और इस पर गन पॉइंट कर देती है। रिचर्ड उसे समझाने जाता है, लेकिन जेनिफर उसके पेट में शूट कर देती है। इसके बाद वो भी जेनिफर पर फायरिंग करता है, लेकिन जेनिफर छुप जाती है। अब रिचर्ड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो रेंगते हुए भागता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर उसके ब्लड को फॉलो करते हुए उसकी तलाश करने लगती है, लेकिन रिचर्ड आगे जाकर छुप गया था और जेनिफर को शूट करने के लिए तैयार था।
लेकिन जेनिफर जब वहाँ पर आती है तो वो रिचर्ड के गिरे हुए ब्लड को यानी खून को देख लेती है, इसलिए वो उसकी दूसरी तरफ से तलाश करने जाती है। लेकिन रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर को उसके प्लान के बारे में मालूम हो गया है, इसलिए वो एक रूम में जाता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए हुड पर प्लास्टिक लपेट लेता है। इसी दरमियान जेनिफर उसे तलाश करती है। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से भागने लगता है। फिर जेनिफर उसे फॉलो करने लगती है और फिसलने की वजह से वो गिर जाती है। वो उठने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन फिसलन की वजह से नहीं उठ पाती। तभी रिचर्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके जख्म को दबा देती है, जिससे रिचर्ड को दर्द होता है और वो जेनिफर को छोड़ देता है। इसका फ़ायदा लेकर जेनिफर गन ले लेती है। रिचर्ड उसे रोकने जाता है लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।